नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। यूपी से दिल्ली तक बुलडोजर का एक्शन जारी है। यूपी के मेरठ में अवैध दुकानों को हटाने के लिए और अवैध दुकानों को बुलडोजर से वहां पर ढहा दिया गया, तो वहीं गाजियाबाद में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों में खौफ है, लोग खुद ही सड़क से सामान अब हटाने लगे हैं। तो बुलडोजर का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मेरठ में बुलडोजर चला तो अब दिल्ली में उसका खौफ देखने को मिला, गाजियाबाद में उसका खौफ देखने को मिला और अब लोग खुद ही सामान हटा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण को ढा दिया गया और यहां भी बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। तो अब जहांगीरपुरी टू शाहीन बाग और 12 जगह ऐसे चिन्हित की गई। लोग डर के साए में जी रहे हैं और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही सामान को हटा रहे हैं ताकि इस तरह की कार्रवाई ना हो। ये मेरठ की तस्वीरें हैं, 6 दुकानों पर वहां पर बुलडोजर चला है और 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मेरठ में बुलडोजर चला और दूसरी तस्वीर देखिए, लोग खुद ही अपना सामान हटाने लगे। अब शाहीन बाग में बुलडोजर का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। पहली तस्वीर मेरठ की जहां पर बुलडोजर एक्शन मोड में, तो दूसरी तस्वीर लोगों के मन में जो भय है, जो खौफ है बुलडोजर को लेकर, उसकी दिखाई दे रही है और उस खौफ का नतीजा कि लोग खुद ही सामान हटाकर रख रहे हैं। एमसीडी की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का ये खौफ कहें या फिर अब लोगों को खुद इस बात की तस्दीक हुई है कि आखिर ये अवैध कब्जे जो हैं उनको हटना चाहिए। और क्योंकि एमसीडी ने अब एक तरह से ये पूरी दिल्ली में इस ड्राइव को स्टार्ट करने का फैसला किया और साथ ही जगह जगह वो सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो लोगों का अवैध कब्जा। और इस वक्त मैं शाहीन बाग की फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन रोड है वो करीब 80 फुट की रोड है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर फर्नीचर मार्केट के उसका ये कहेंगे इंक्रोचमेंट है। देखिए कितने तरीके से ये किस तरीके से लोगों ने पूरी दुकानों के बाहर ये सामान सब डिस्प्ले में रखा हुआ था। और अब जिस तरीके से अब एमसीडी ने अपना सर्वे स्टार्ट किया और एक ड्राइव की बात आ रही है कि एमसीडी लगातार इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव करेगी, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जसोला, सरिता विहार के कई पॉकेट्स हैं वहाँ पर आज एमसीडी की जो टीम है वो पहुँच सकती है। उसी का ये खौफ कहें कि लोग अब यहाँ से तमाम अपना जो सामान है उसको हटा रहे हैं। जो सामान दुकान के अंदर जा सकता है उसे दुकान के अंदर रख रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो सकता उसे शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से गोडाउन में। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीज़ें अब हो रही हैं ये पहले अगर होती और एमसीडी खुद भी अगर इस पर पहले से कार्रवाई करती तो शायद जब ये कब्जे किए जा रहे थे तभी कब्जे ना होते। हालांकि अभी तक यही बात आ रही है कि कोई भी जो फिलहाल जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं इस सड़क की एक बार फिर यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूँ, ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड के किस हद तक बिल्कुल आगे तक कितनी जो आधी के आसपास सड़क है वो पूरी तरह से इसी तरह से कब्जे में है। और इसी तरीके से अवैध कब्जा पूरी दिल्ली में, केवल यही इलाके नहीं पूरी दिल्ली में जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, तस्वीर है शाहीन बाग की और शाहीन बाग भी उन सभी इलाकों में से एक है जो चिन्हित किए गए हैं। हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है शाहीन बाग भी। और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर इतने खौफजदा हैं कि खुद ही सामान हटाने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस तस्वीरों को देखकर बुलडोजर का खौफ लोगों के मन में साफ दिखाई दे रहा है। शाहीन बाग की ये तस्वीर और इस तस्वीर में आप देखिए लोग खुद ही सामान उठा रहे हैं। लोग जो अपनी दुकानों के बाहर सामान रख देते थे और दायरा उसका बढ़ा देते थे, लेकिन अब बुलडोजर का खौफ साफ है, इसीलिए लोग अब सामान हटाकर रख रहे हैं। ये तस्वीरें इसको बयां कर रही है, हमारे सहयोगी ने भी अभी बताया। और मेरठ की भी हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बुलडोजर चला है और उसके बाद अब तमाम जगहों पर बुलडोजर का खौफ है। कल जैतपुर में भी जाकर एमसीडी ने सर्वे किया था, इसके अलावा कई इलाकों में सर्वे किया था। आज सरिता विहार में भी ये बताया जा रहा था और यह खबर थी कि वहां पर भी बुलडोजर चल सकता है, लेकिन वहां पर पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिली, इसलिए वहां पर बुलडोजर अभी फिलहाल नहीं चलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दीपक से हम बात करना चाहेंगे। जी दीपक, आप शाहीन बाग में हैं और शाहीन बाग में लोगों के मन में खौफ बहुत देखने को मिला, खुद ही सामान हटा रहे हैं।
जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंची थी और उसके साथ साथ दक्षिणी दिल्ली के जो मेयर थे मुकेश आर्यन, वो पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ से जो अवैध कब्जा है, रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, जो सामान रखा गया है, उसे हटा दिया जाए। और इसके बाद से ही यहाँ पर सुबह से ही तमाम जो फर्नीचर के शॉप के मालिक हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो अपने अपने सामानों को यहाँ से हटाते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर लोगों में एक डर ये है कि न जाने कब यहाँ पर बुलडोजर चल जाए। इससे बेहतर है कि अपने अपने सामानों को वो अंदर की तरफ रख लें, क्योंकि अगर बुलडोजर चलता है तो इनके काफ़ी सामानों को नुकसान हो जाएगा। लाखों रुपए के फर्नीचर होते हैं, सोफ़ा सेट होते हैं, और ऐसे में ये कोई भी चूक नहीं चाहते हैं कि जिसकी वजह से इन्हें नुकसान हो जाए। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रही हैं फर्नीचर मार्केट का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो फर्नीचर के शॉप के मालिक थे, उन्होंने अपने सामानों को रखा हुआ था और सामानों के ज़रिए यहाँ पर जो आरोप ये है कि इन्होंने पूरी तरह से इसको इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था। अब इसे हटाने की शुरुआत की जा चुकी है और ऐसे में हम लोगों से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं। हाजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हाजी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मस्जिद के यहाँ जबरदस्ती कूड़ादान बना रखा है और इतना कूड़ा डला हुआ है, रास्ते जाम है और यहाँ इतनी गंदगी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एलर्जी हो रही है लोगों को। यहाँ हैजा फैला हुआ है। इस कूड़ेदान को कहीं सही जगह बनाया जाए। ये रास्ता भी जाम रहता है यहाँ कूड़ेदान। आप लोगों ने इस बात की शिकायत की थी प्रशासन को? कई बार कहा है लोगों से, तो सुनवाई नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ तो पुलिस आई हुई थी आप लोगों को कहने के लिए कि ये सामान जो है यहाँ पर बाहर रखे हुए हटा दीजिए, राइट? नहीं, लोगों ने अपने आप ही सामान हटाया यहाँ पर अपनी मर्जी से। जो भी कोई पता लगी थोड़ा बहुत किसी का सामान यहाँ रखते नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत सामान आता है, लोग रखते हैं, पूरा अंदर कर लेते हैं अपने सामान को। जगह जहाँ साफ रहती है, ऐसी नहीं। तो कब से हटाने की शुरुआत कर रहे हैं कि क्या ये डर है कि बुलडोजर आएगा, न जाने कब चल जाए? इससे बेहतर है अपने सामान को सुरक्षित कर। जो ऑर्डर है, कानून की इज्जत करनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि बाहर तो फालतू सामान जो भी बाहर रखा है उसको हटाना चाहिए, बात जायज है। लोगों ने सबने अपने हटा दिया सामान। एक सवाल ये उठ रहा है, जहांगीरपुरी की जो हिंसा हुई थी उसके बाद बुलडोजर चला था, कि लोग जो है या राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी चश्मे से देख रही है या लोग देख रहे हैं अलग चश्मे से देख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो कार्रवाई के लिए कहा गया है कि हटाए जाएंगे? आप बता दीजिए पहले। नहीं, मेरे को बता तो रहा हूँ आपको, यहाँ काम ही नहीं रहा, उसके बाद तो काम धंधा ही नहीं रहा। यहाँ बिल्कुल खाली पड़े लोग, सारे दिन खाली बैठे रहते हैं, सुबह एक भी ग्राहक नहीं आता यहाँ पर। जब से वो जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ है उसके बाद यहाँ कोई भी कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है बिल्कुल। क्या उसका असर यहाँ दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ही काम धंधे नहीं रहा लोगों के पास। यहाँ कोई कस्टमर यहाँ ही नहीं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बोनी तक भी नहीं होती। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अवैध यहाँ पर था कि कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, अब ये कहा गया है कि आप पूरे हिस्से को खाली करिए वरना फिर थोड़ा कार्रवाई होगी, कैसे देखते हैं? देखिए हजरत, मैं आपको बता दूं, अवैध तो कोई काम नहीं है। बस ये है, देखिए हर इंसान ने अपनी जरिया माश के लिए, पेट पालने के लिए इंसान बाहर से आया है और अपनी दुकानें खोल रखी हैं। इनके बड़े बड़े स्ट्रगल हैं, बड़े बड़े सेक्रीफाइस, जब जाकर ये बने, सब ये बना है, तिमंजिला दुमंजिला बना है। लोगों के मन में यही एक खौफ है कि बड़ी मेहनत से इसको बनाया और अब शायद उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग खुद हटाते नजर आ रहे हैं। तो अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है, जैसा कि दीपक लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं। दिव्या का मैं रुक करना चाहूंगी। दिव्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। दिव्या, वहां पर क्या कुछ माहौल, क्या वहां पर आप वहां पर हैं, जसोला से पर आप हैं, क्या वहां पर भी ऐसा ही डर का माहौल है? लोग वहां पर भी खुद सामान हटा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं जसोला गांव में हूँ और यहाँ पर एक दिन पहले ये नोटिस नहीं दिया गया था, चूंकि कल एमसीडी की इंस्पेक्शन ड्राइव हुई थी दिल्ली के कई इलाकों में। साउथ एमसीडी ने सरिता विहार में की थी, मदनपुर खादर में की थी और जैतपुर में की थी। तो जब यहाँ पर जोनल के अधिकारी आए थे तो उन्होंने लोगों से सिर्फ वर्बली कहा था कि आप यहाँ से अपना सामान हटा लीजिए, आप अपनी झुग्गियाँ खाली कीजिए। इस वक्त मेरे साथ बहुत से झुग्गी वाले, हालांकि आज जो एंक्रोचमेंट ड्राइव होनी थी वो दिल्ली पुलिस का नोटिस एमसीडी के पास आ गया कि पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती, इस वजह से उस ड्राइव को कैंसिल किया गया है। लेकिन झुग्गी वालों में बहुत ज्यादा खौफ है। लगभग 12 साल से रह रही है और ये महिला मुझसे बात करते करते बहुत ज्यादा भावुक हो गई हैं। क्या कह रही थी आप? बहुत परेशान हो रही हैं। हम तो परेशान ही है सर, हमारा घर तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पास तो आदमी कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा बच्चे भी बीमार है, बच्चे यहीं पैदा हुआ, हमारा शादी भी यहीं हुई है। पुराना झुग्गी है, मीटर लगा हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, ID पूरा बड़ा सब बना हुआ, सारे डॉक्यूमेंट यहीं किए। अब हमारा बताइए, भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोठी में झाड़ू पोछा करते में हम बच्चे का तबत। ये नहीं पता था
कि ये अवैध है, ये घेरी हुई जगह है, इस पर तो कभी ना कभी तो एक्शन होना ही था ना। होना ही था तो हम कहाँ जाएंगे मैम, हम पुरानी है, अब हमें एक खाट की जगह दे दो, हम वहीं पड़े रहेंगे। सरकार से भी तो हमें गिनती है, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। ये भावनाएं भी प्रशासन को समझनी होंगी मुझे लगता है। श्रद्धा, आप क्या कहेंगे आंटी? हम कर रहे हैं कि 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से? हाँ, लड़की का शादी किए हैं, गांव में ले जाके एक लड़की का यहाँ शादी किए हैं, उसका लोग का भी किए हैं। हम लोग रह रहे हैं यहाँ, जंगल झाड़ था तो काट उठ के बनाए हैं। और हम लोग का यही गुजारिश है कि कहीं पर जगह दे दिया जाए घर का, कि हम लोग गुजारा करें, यही गुजारिश है। विकलांग रोने से तो बात नहीं बनेगी ना, बात तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक खाट के दे दो, हम वहीं पड़े रहेंगे बस, चटनी रोटी अपना बच्चे के लिए। आपका कहना है कि ये किसानों की जमीन थी, अब जो अधिकारी हैं वही कह रहे हैं सरकारी जमीन है, इसे खाली करिए। हाँ मैम, वो कह रहे हैं खाली करिए, किसानों की जमीन थी जी, अब वो कह रहे हैं खाली करिए। अब देखिए तिरपाल की झुग्गी हमारी टूटी बूटी। कितने लोग होंगे यहाँ पे रहने वाले? यहाँ करीबन 500-700 लोग तो हैं ही रहने वाले, सब झुग्गियों में। अच्छा, तो बताइए अब कहाँ जाएं गर्मी में। देखिए दिल्ली की ये एक झुग्गी की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं श्रद्धा जहाँ पर यही हालात होने वाले हैं। और उन हालातों से भी हम इनकार नहीं कर सकते। जब यहाँ पे सोचिए एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर चलती है, अगर बुलडोजर आता है, इसे हटाया जाता है, तो सोचिए क्या नजारा होगा। जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। चूंकि अगर ये बात बिल्कुल सही है कि ये अवैध है या अतिक्रमण है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल। और दिव्या ने जैसा कि कहा कि क्या अब सरकार भावनाओं को भी समझे, और जैसे कि वहां पर एक महिला रो भी रही थी कि अब हमारा क्या होगा, हालांकि उनको पता है कि ये अवैध है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है कि अब क्या करें, इसके बाद कहां जाएं। दिव्या पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ओखला से। पल्लवी, ओखला का क्या कुछ हाल, और जो दिव्या ने कहा कि अब इमोशनल ग्राउंड पे क्या सरकार समझेगी? देखिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति इस वक्त पैदा हो गई है। जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, क्योंकि जिन जिन इलाकों में ड्राइव हो रहा है, देखिए जाहिर तौर पर वो तमाम लोग जानते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, अवैध निर्माण है या अतिक्रमण जो है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन 20 साल 25 साल 15 साल से लोग रह रहे हैं, और ऐसे में एकदम से यहाँ पर जब ड्राइव चलता है तो जाहिर तौर पर इस तरीके के इमोशंस आपको दिखाई देंगे, और वही इमोशंस कमोबेश हर इलाके में दिखाई दे रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं ओखला की तरफ हूं, और यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके का इंक्रोचमेंट है। इसी इंक्रोचमेंट को यही बार बार कहा जा रहा है कि अगर समय रहते इस तरीके के अतिक्रमण जब होता है तो एमसीडी का काम होता है कि वो समय समय पर इसको हटाए, अलर्ट करे। लेकिन काफी लंबा वक्त लग जाता है, और लंबे वक्त के बाद जब इस तरीके की ड्राइव चलती है तो जाहिर तौर पर वो एक तरीके का इमोशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब उनका घर है, और उस घर को जब टूटते देखते हैं तो वो दर्द झलकता दिखता है। आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में अतिक्रमण का ड्राइव चल रहा है, टूट रहा है, डर लगता है या ठीक है कि जो हो रहा है सही हो रहा है? लगभग करता है, टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, गांव भागना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं ना कि सड़क पर इस तरीके से अतिक्रमण जब होता है, बनाते हैं, तो वो गलत है। हाँ भाई, गलत तो है ही है। अभी तो साथ रह रहे हैं सब, इसीलिए सब दिल्ली में आए हैं भाई। दिल्ली में सब गुजरा होता है। कितना डर लग रहा है ये सब देख के, तस्वीरें देख रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे कि अब हो सकता है आपके इलाके की बारी हो जब इस तरीके से एक बुलडोजर आएगा और तोड़ता हुआ चला जाएगा। डर तो लगता है, लोगों का रोजगार है, रोजी रोटी है, और अपना सब खाना कमाना है। कुछ लोगों की ये क्षमता नहीं है कि भाई कहीं दूसरी जगह जाके काम करें। कुछ लोग रोड पे काम कर पाते हैं, कुछ लोग किराए पे लेके दुकानें लेके तब काम कर पाते हैं। तो वही जीवन चल रहा है लोगों का, रोजी रोटी चल रही है, जीवन चल रहा है। देखिए ये एक तर्क है, लेकिन जाहिर तौर पर जब इसको कानूनी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि आप सड़क पर इस तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। और जो इंक्रोचमेंट आपको एक बार यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, ये हरकेश नगर गांव है। तस्वीर देखिए कि बिल्कुल सड़क के बीचों बीच इस तरीके का जो टेंट है वो लोगों ने गाड़ कर दुकानें खोली हुई हैं, घर बनाया हुआ है, और ये लोग बहुत पुराने हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अचानक से आकर यहाँ पर जो है दुकानें खुल गई हैं। कितने साल से ये दुकान है? 8-10 साल से है। 10 साल से हो।
अच्छा, ये जो चल रहा है कि अब दुकानें टूटेंगी, सड़क पे जिनकी बनी है, वो सुन के डर लगता है? लगता तो है कि अगर दुकान टूट जाएगा तो जाएंगे कहाँ। ये वो कितने लोग हैं घर में? 5 मेंबर्स है घर में। इसी से रोजी रोटी चलती है? हाँ। जी जी। मम्मी पापा सब घर में हैं? हाँ, अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं बैठा हूँ। अभी भाई आएंगे कुछ देर में। घबराहट हो रही है ऐसी खबरें जब सुन रहे हो तो? घबराहट तो होगी ना, जब रोजी रोटी छिनेगी तो। देखिए, जाहिर सी बात है, ये रोजी रोटी है उनका और ये परिवार पालते हैं ये लोग इसके थ्रू। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप इस तरीके का इंक्रोचमेंट करते हैं, आपको पता होता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सवाल यही है कि अगर समय रहते एमसीडी या बाकी प्रशासनिक जितने अधिकारी या एजेंसियां हैं वो समय समय पर इस तरीके की चेकिंग करती रहे तो शायद इस तरीके की परिस्थिति ही पैदा ना हो। और शायद जो आज ये बहुत बड़ी बात कही कि आप एकदम से आए और एकदम से किसी का घर उजाड़ दें, उससे बेहतर ये होगा कि समय समय पर आप वहां जाएं और लोगों को भी पता रहे कि हमने जहां घर बनाया है या दुकान बनाई है वो अवैध है। तो शायद किसी की हिम्मत ना हो। अब एकदम से करेंगे तो फिर उन लोगों को भी सब कुछ अपना चिंता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ेंगे, अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अशोक, बुलडोजर की मैं बात करूं तो शुरुआत यूपी से ही हुई उसकी, और यूपी के बाद ये तमाम पूरे देश में पहुंच रहा है, एक्शन मोड में है। लखनऊ के क्या कुछ हालात है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसके ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई योगी सरकार के दौरान शुरू की गई थी और विधानसभा के चुनाव में बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ था, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से उसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश भी की थी। अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान के शुरुआती दौर से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी अवैध निर्माण किए गए थे, चाहे उसमें माफियाओं का हस्तक्षेप रहा हो या अवैध बिल्डिंग्स निर्मित की गई हो, उन सब के खिलाफ योगी सरकार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज भी गाजियाबाद और मेरठ में बुलडोजर की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जो मेरठ के एक बहुत कुख्यात बदमाश थे बदन सिंह बद्दो, उनके सहयोगी थे, उनकी 7 दुकानें जो कि एक पार्क पर निर्मित की गई थी उसको जमींदोज किया गया। अब गाजियाबाद में भी अवैध निर्माण की जो थे उसको पूरी तरह से ध्वस्तीकरण उसका किया गया है। तो राजधानी लखनऊ में अगर आप बात करिए तो अभी तक लखनऊ के तमाम सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अवैध बिल्डिंग्स निर्मित की गई थी, उनके खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली है। और जो बात अपनी थोड़ी देर पहले आपने कही कि सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में ही देखने को मिली और उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नजीर के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई अलग अलग राज्यों में कि इस तरह की कार्रवाई दूसरे राज्यों में भी अवैध निर्माण के खिलाफ हो सकती है। तो इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी तमाम सारी ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उनसे बाकायदा सूची तैयार करने को कहा गया है कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नक्शा पास नहीं किया गया है, जिनको मानक के विपरीत निर्मित किया गया है, कहां कहां पर माफियाओं का हस्तक्षेप है, कौन कौन सी जो बड़े माफिया है उनका हस्तक्षेप है, ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में ऐसे तमाम सारे जनपद जहां पर माफियाओं ने जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया, अवैध बिल्डिंग निर्मित की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की देखने को मिली है। और अभी भी एक बहुत लंबी सूची सरकार की तरफ से निर्मित की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि बीते दिनों तमाम सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने मानक के अनुरूप अपनी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया, वो अब दूसरे रास्ते भी तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके बिल्डिंग का नक्शा पास किया जा सके ताकि उसका ध्वस्तीकरण ना हो। तो दूसरे रास्ते, दूसरे विकल्प पर भी कार्य करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से पहले दिन से जो एक संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई थी कि माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर सतत जारी रहेगा, अवैध बिल्डिंग्स, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होता रहेगा, कमोबेश वही स्थिति समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और जब से सरकार का यानी सरकार के दूसरे कार्यकाल का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक तकरीबन हर रोज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। और सरकार की मंशा भी इसके पीछे साफ हो जाती है कि वो न सिर्फ माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं बल्कि माफियाओं द्वारा जो अवैध बिल्डिंग निर्मित की गई है, अवैध कब्जे किए गए हैं, उसको भी छुड़ाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से वो जनता के बीच में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, अवैध कब्जे के मुद्दे पर सरकार की जो पहले जो प्राथमिकता थी उसी प्राथमिकता के तहत अभी भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, सरकार तो बड़ी अडिग है और सरकार की जो प्राथमिकता है वो सरकार ने तय कर दी है और उसी के बाद जब एक्शन होता है तो सरकार शायद बार बार ये याद भी दिलाती है कि हमने अपनी प्राथमिकता तय कर रखी है। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहीन बाग से, और शाहीन बाग का नाम दीपक पहले भी बड़ा सुर्खियों में रहा है और आजकल फिर से सुर्खियों में है, वो है अतिक्रमण की वजह से। आपने और भी लोगों से बात की, मैं चाहूंगी कुछ और लोगों से बात करें, जाने समझे जरा क्या मनोस्थिति है वहां के लोगों की।
जी, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये इलाका हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। ये जो हिस्सा आप देख रही हैं, ये नाला है। नाले के ऊपर ये लोहे की ग्रिल लगाई गई है। यहाँ के लोगों का कहना है ये ग्रिल यहाँ के जो तमाम फर्नीचर के मालिक हैं उन्होंने अपने पैसे से लगाई है, प्रशासन की तरफ से ये ग्रिल नहीं लगाई गई है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन की तरफ लूपहोल्स हैं कि उन्होंने यहाँ के इलाकों के लिए कोई भी विकास के कार्य नहीं किए थे। ऐसे में हमारे साथ ये दुकान के मालिक हैं, हम इनसे बात करेंगे। SK 99 फर्नीचर से ये मालिक है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक कार्रवाई हो रही है इसे आप किस तरह से देखते हैं? अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सियासी जो लोग हैं वो अलग चश्मे से देख रहे हैं, आम लोग अपने चश्मे से देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि जो ये हमसे यहाँ का जो प्रशासन है वो हर तरह से गैर जिम्मेदार है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये नाले हैं, इस पर ये हमने खुद ही तैयार कराया है। ये सारे जो इसके ऊपर जो ये लोहा डाल रखा है वो हमने डाल रखा है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि ये कूड़ादान आप देख रहे हो रोड पे पड़ा हुआ है, जबकि हम रोड से तो बहुत पीछे हैं। और जैसे कि आपने जहांगीरपुरी में आपने तोड़फोड़ देखी, उसमें आपका उसी के अकॉर्डिंग हम ये अपना जो सामान है ये हम अपना अंदर कर रहे हैं, जो कि प्रशासन से आने से पहले हम अपना सेफ्टी खुद कर लें। क्या डर है आप लोगों को कि यहाँ पर बुलडोजर चला तो बहुतों का नुकसान हो जाएगा? बुलडोजर का भी डर है। फिर वो है कि एकदम से अगर आगे प्रशासन ने एकदम से कार्रवाई कर दी तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा फिर उस पर? आप देख ही रहे हो, सारा सामान फिर रोड पे रहेगा, फिर उसमें फिर हमारा नुकसान हो जाएगा और भी लोगों का नुकसान है। सब ज़्यादातर लोगों ने सबने अपना सामान अंदर कर लिया है। आप चाहो तो दिखा सकते हो, पूरी रोड खाली है और रोड बहुत दूर है यहाँ से। और जो है मेन मुद्दे जो हैं यहाँ के, वो तो जैसे कूड़ादान हो गया और भी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रशासन नहीं कर रहा है। यहाँ पे डर आपको क्यों है? फिर अगर आपने बाहर सामान रखा था तभी आपको डर था, यही वजह है कि आपने अंदर रखा कि कहीं आ ना जाए, चल ना जाए? नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी, मगर ये है कि डर भी था, मगर ये है कि अपना एक दिन तो इसे हटाना ही था। बेसिकली ये तो अनऑथराइज में था, जो सामान था वो पहले आपका अंदर कर देंगे, उससे बेटर है कि हम पहले ही कर लें। और ये होना ही था एक ना एक दिन, जो आप कल से सही आज बेटर। एक सवाल उठता है कि अगर इस तरह के इंक्रोचमेंट होते हैं, चाहे घरों के हों, चाहे सड़कों पर सामान रखे जाते हैं या अन्य चीज़ें हों, सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि MCD अधिकारी तब कहाँ रहते हैं? उनको लेकर भी आरोप लगते हैं। जी, ये तो है कि ये पहले मना नहीं किया जाता है। जब लोग पब्लिक सामान रख लेती है रोड पे, फिर एकदम से वो आके कह देते हैं सामान हटाओ। और ये वैसे भी ज़्यादा तो जो सामान है यहाँ पे, जितना भी फर्नीचर का जो सामान है वो दिन में थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है। वो हर मार्केट में ऐसा है। आप किसी बड़ी मार्केट में देख लो, क्रांत प्लेस देख लो, कहीं भी देख लो, भगीरथ देख लो, माल जो वो अपना बाहर लगाते हैं और जैसे कि क्लोजिंग के टाइम वो सामान थोड़ा अंदर हो जाता है। वैसे सारा सामान हमने अंदर कर लिया है। सवाल ये भी है कि जहांगीरपुरी के बाद बात की जाए तो सीधे शाहीन बाग आ गए। जी। ठीक है, तो क्यों ऐसा? क्या लगता है कि बहुत सारे हिस्सों में भी है, तो यहाँ क्यों? शाहीन बाग थोड़ा सा नेताओं के नज़र में रहता है। शाहीन बाग जो चर्चा का विषय हो गया है और हर कोई इसका विषय में आना चाहता है, इसमें मुद्दा बनाया जाता है, नेतागिरी की जाती है। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप किसी भी न्यूज़ पे आप देख लो, शाहीन बाग का मुद्दा आपको मिल ही जाएगा। क्या इसमें फ़ायदा दिखता है राजनीतिक पार्टियों को? आप क्या मानते हैं? या फिर आम लोगों को नुकसान है? राजनीतिक का फायदा है इसमें, लोगों को राजनीतिक अपने आम लोगों को तो नुकसान है और राजनीतिक फायदा है लोगों को। चलिए, शाहीन बाग में तो ये कह रहे हैं कि नेताओं की नजरों में है, जैसा कि दीपक बात कर रहे हैं वहाँ के वहीं के किसी दुकानदार से, और वो बता रहे हैं कि शाहीन बाग सुर्खियों में रहता है। दीपक ने ये भी पूछा। पल्लवी का मैं रुख करना चाहूंगी, पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, चलिए, शाहीन बाग को लेकर तो लोगों को लग रहा है कि वो नेताओं की नजरों में है, वो सरकार की नजरों में है, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है ये। इसके अलावा आप ओखला में हैं, मैं ओखला की बात करना चाहूंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये, जो आपने कहा कि इतने सालों तक आपने देखा नहीं और अब आपको लगता है कि आप ये करें, और सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं और सबको सही नजर आ रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता जिससे सबको राहत मिले? देखिए, जाहिर तौर पर यह प्रश्न बहुत वाजिब आपने किया है कि कोई बीच का रास्ता निकले जिससे कि जिन लोगों का आशियाना टूट रहा है या फिर जो रोजी रोटी का माध्यम जिनका है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो ना हो, और यही सभी लोग चाहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि ये मसला जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो कानूनी भी है, और इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण जिसे हम कहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत है, लेकिन बावजूद इसके वही सवाल आ जाता है कि अगर आप
बिल्कुल पल्लवी, और सवाल है मैं जरा लोगों की क्या मनोस्थिति है, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, वो जरा आप बात करें लोगों से। एक महिला है, मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल श्रद्धा, मैं वही बात करना चाह रही थी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। देखिए महिला है, घर चला रही है, दुकान यहाँ पर खोला है, ये जानती है कि ये जहाँ पर दुकान बना हुआ है बिल्कुल सड़क पे है, इसे पता है कि अनाधिकृत है, लेकिन काफी सालों से है। लेकिन आज जो ये दर्द उसका है वो किस तरीके से छलका है, सीधे मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश कर लेती हूँ। पहले तो बताइए नाम क्या है? सुमन। कब से दुकान चला रही है यहाँ पे? 2-3 महीने। अच्छा, आप 2-3 महीने आई पहले। दुकान तो काफी साल से होगा? दुकान तो बहुत साल से। प्रेम जब टूट जाएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे बच्चे लेके, फिर हम लोग क्या करेंगे? ये छोटे बच्चे आपके पीछे जो वही है? हाँ, बच्चे छोटे हैं, वही बच्चे हैं। हम लोग तो खा रहे, हमारा जब टूट जाएगा तो रोड पे आ जाएंगे, फिर कैसे पालेंगे हम लोग बच्चे? एमसीडी वाला आया था जी। क्या बोला? बोला कि ये हटाओ सब टूटेगा। हम लोग बोले रोड पर आ जाएंगे, फिर कैसे क्या होगा? हम लोग कुछ है नहीं, रोजी रोटी क्या से कमाएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा, इसी से रोजी रोटी चलती है? हाँ, इसी से चलती है। कोई नहीं है कमाने वाला, क्या करे, खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, आप कमाने वाली? हाँ। और आपके ये दोनों बच्चे इसी से चल पाए? हाँ, इसी से कर रहे हैं बच्चे। आपको ये पता था कि जहाँ ये दुकान है आपकी वो गलत जगह लगी है? हाँ। रोड से पहले कोई टोकने वोकने नहीं आया, अचानक से आ गए ये लोग? अचानक से आए, और इससे पहले कोई नहीं आया, अचानक आया। कभी बताया कि ये गलत जगह तुमने दुकान लगा ली है, हटाओ? नहीं बताया? नहीं बताया, कोई नहीं बताया, अचानक आया। तो आज जो आप इतनी भावुक हो रही है, उनके सामने भी हुई होंगी, रोई होंगी, कहा होगा कि नहीं करिए, क्या बोले? बोले ठीक है, सोचा जाएगा इसके बीच में, यही बोले और कुछ नहीं बोले। फिर दुकान बंद करा दिए, फिर बंद करे, अंदर गए, फिर चले गए तो फिर दुकान खोले। यहाँ से सारा उठा के ले गई थी आप? अंदर कर दिए थे। अंदर कर दिए? हाँ। फिर उसके बाद यहाँ लगाई है अभी दोबारा? हाँ, दोबारा से फिर लगा दिया। रात में नींद आ जाती है जब लगातार सुन रहे हो कि हर जगह हट रहा है, और चूंकि आप कह रहे हो आप खुद कमाने वाले हो और कभी भी तोड़ देंगे? जी, तो कभी भी तोड़ सकते हैं। नींद आई है रात में कि नहीं आई? नींद नहीं आ पा रही है, ऐसे पड़े रहते हैं दिन रात, और कुछ नहीं। चुपचाप इसी में सोचते हैं क्या करें, जब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या बच्चे खाएगा, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। आपके जैसे साथी बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे। तस्वीर दिखाऊंगी श्रद्धा। देखिए, बोलते बोलते ये भावुक हो गई हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी जी, मैं तो प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, ये जो हो रहा है, आप ये बताओ, ये महिला तो रो रही है, इसके आंख में साफ दर्द दिख रहा है कि अगर ये टूटा तो ये सड़क पर आ जाएगी। बच्चे जो है, अभी हमें नोटिस कोई दिया नहीं है। सिर्फ आके बोले? आगे कब बोले थे? मैं तो गाँव गया हुआ था। अच्छा, ये अगर टूटा, अगर मान लीजिए ये टूटा, तो आप लोगों को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो मैडम बहुत होगा, गरीब तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे सब। सब लोन ले रखे हैं, भारत सरकार ने लोन दिया था। अच्छा। 10,000 की सभी रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिला हुआ है यहाँ से, तो फिर वो लोन क्यों दिए थे इन्होंने? 10,000 की इन्होंने सहायता लिया हुआ है। आपका कब से, कितना पुराना दुकान? मैं तो 1986 से यहाँ पे हूँ। 1986? हाँ जी जी। कभी कोई आया नहीं, बताया नहीं किसी ने कि ये गलत जगह पे है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पे 130 वेंडर को कि बिल्कुल तंग ना किया जाए। एमसीडी, दिल्ली पुलिस, इनको बिल्कुल तंग ना, कि इनको रोजगार करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है इनका। इन रेहड़ी पट्टी वालों को फंडामेंटल राइट है, कोई चोर थोड़ी है, डाकू थोड़ी है, ये अपना रोजगार स्वयं का रोजगार करते हैं। तो आज जब ये खबर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अतिक्रमण हट रहा है, आप लोगों के इलाके में भी आके इंस्पेक्शन हुआ है, और ये कभी भी आ सकता है बुलडोजर, तो जब ये सुन रहे हैं तो कितना खौफ लगता है ये सुन के? बुलडोजर उसके लिए आया ना जहाँ पे डीडीए की जमीन कब्जा करके लोग तमाम महले बना रखा है। डीडीए की जमीन को उजारे ना, जो रोजगार कर रहे हैं, गरीब लोग प्रवासी आके यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उसको उजारने से क्या फायदा उनको? जो 10,000 प्रधानमंत्री ने रोजगार दिए, इतने 1,000 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, किस लिए दिए हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे में 5 लोग हैं। अगर आप बुलडोजर चला, टूटा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बेटिया बीएम पढ़ती है, उसको आईपीएस बनाने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं, आप देख रहे हैं मेरे शरीर को किस तरह से मेहनत करके यहाँ बच्चे को पाल रहे हैं। एक 10वीं में, एक 8वीं में है बच्चा।
हम कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, ये सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। ये कह रहे हैं मुझे बेटी को आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना है, एक 10वीं में पढ़ती है और ये अगर बुलडोजर चला, बीए में है एक बच्ची, बुलडोजर चला तो ये सपना जो है एकदम बिखर के रह जाएगा। और इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लगातार उनसे बात करूं। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये इन्हें पता है कि जहां पर ये बना हुआ है वो अतिक्रमण है और ये गलत जगह जो है इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन वही बार बार सवाल है, जैसा उन्होंने कहा कि 1986 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इस तरीके का इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन बीच बीच में एमसीडी का आना जो बनता है वो उस तरीके से आते नहीं है या फिर अलर्ट देते नहीं हैं। और यही वजह है कि इतने वक्त तक इतनी सारी दुकानें जो है यहाँ पर जो है बनती हैं। अगर दुकानें टूटी क्या होगा? बड़ा दुकान है आपका तो यहाँ पे कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। अगर टूट गई दुकानें तो बहुत नुकसान सबका होगा। घर कैसे चलेगा? अब ऐसे चलेगा क्या बताएं। कितने साल से यहाँ पे दुकान? आप कब से चला रहे हो यहाँ पे दुकान? दुकान 20-22 साल से हम चला रहे हैं। 20-22 साल से? जी। कभी आके किसी ने कहा नहीं कि तुमने गलत जगह घेर रखा है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। आज तक बहुत दिन से दुकान लगी हुई है, सब कुछ कागज वगज बना हुआ है। तो ये स्थिति है। देखिए, साफ तौर पर आपको स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि देखिए किस तरीके का भावना है लोगों की, डर है, खौफ है। तो जाहिर तौर पर नींद उड़ेगी ही, और वो नींद इस वक्त सबकी उड़ी हुई है। रात को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि हो सकता है कि कल सुबह जो है बुलडोजर आ जाए और जिस तरीके से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं वो बुलडोजर इस पर चलती जाए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो डर है वो दिख रहा है आंखों में। लेकिन चूंकि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का ही हवाला देते हुए तमाम जो एजेंसी हैं वो काम करती हैं, और इसीलिए देख रही हैं आप कि लगातार एमसीडी ड्राइव कर रही है या चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां पर अतिक्रमण है। आप देखें तो यहाँ पर मेट्रो है और मेट्रो के बिल्कुल नीचे ही इस तरीके की जो एक तरीके से अब देखा जाए तो ये बस्ती है, और जो सड़क पर बिल्कुल बहुत सारी दुकानें या फिर घर बनी हुई हैं। तो इसी को हटाने के लिए सवाल बहुत सारे उठते हैं पल्लवी, क्या कोई विकल्प है? और अभी लोन वाली बात भी, बहुत सारे सवाल उठते हैं और अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।